एकेडमिक सत्र के समापन से पहले प्रत्येक वर्ष स्कूलों में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जाता है। बेहतर करने वाले बच्चों को जहां अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है, वहीं अन्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिल सके इसका प्रयास होता हुआ दिखाई देता है। वहीं स्कूल मैनेजमेंट व शिक्षकों के प्रयास में बच्चों की मेहनत से विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को पेरेंट्स के साथ साझा भी किया जाता है। वहीं इन तमाम पहलुओं के अलावा रेवाड़ी के गढ़ी बोलनी रोड स्थित कैम्ब्रिज स्कूल में आयोजित एनुअल फंक्शन नया भारत पर यहां के बच्चों ने ऐसा कर दिखा बता दिया कि कैम्ब्रिज स्कूल के बच्चे चांद पर झंडे गाड़ने को तैयार हैं। जहां चंद्रयान बनाकर अपने इरादे बताए, वहीं साइबर युग में इंटरनेट के महत्व को यहां के स्टूडेंट ने समझते हुए वाईफाई से भी आगे बढ़कर लाईफाई बना दिया। खबर पर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं किस तरह से नए भारत की बेटियां अब डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं, देश सेवा पर मर मिटने की कुव्वत भी रखती हैं। 12th साइंस। क्या नाम है? भाविका यादव। क्या आज आपने यहाँ पे बनाया, जिस तरह से चंद्रयान दिख रहा है यहाँ पे? हमने यहाँ पे मतलब दिखाने की कोशिश करी है कि चंद्रयान कैसे लॉन्च हुआ था और जो उसके कंपोनेंट्स थे वो हमने बनाने की कोशिश की। भारत में चंद्रयान का भी काफी चर्चा है, बिहार में बना है। कितना देश की प्रगति में किस तरह से देखता है, कितना इनोवेटिव है? क्योंकि आप लोग भी साइंस में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, किस तरह से देखते हैं इसको? मतलब अगर चंद्रयान अगर हमारा सक्सेसफुल रहा है तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिले, इकोनॉमी में भी और काफ़ी चीज़ों में बेनिफिट्स तो हुए हैं इंडिया को। आपको कुछ करने की प्रेरणा मिली होगी कि हम कुछ बेहतर करेंगे। जैसे उन्होंने किया है वैसे हमने भी कुछ करना है अच्छा अपनी इंडिया के लिए। कैम्ब्रिज स्कूल में किस तरह का इनोवेटिव सिखाया जाता है कि इस तरह की चीज़ों के लिए प्रेरित किया जाता है? हमारे जो भी फिजिक्स के टीचर्स हैं और केमिस्ट्री के, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है कि कैसे बनाना है। क्या नाम है तुम्हारा? सारा। कौन से स्टैंडर्ड पढ़ते हो? मैं 12th साइंस। अभी आप एक जो भारत यान आप दिख रहे हैं, क्या बनाया और किस तरह से प्रेरणा मिली आपको? हमने चंद्रयान के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे चंद्रयान ने जो लॉन्चिंग उसकी हुई थी, सबने देखी थी वो लाइव यूट्यूब पे, हमने वो ही बनाने की कोशिश की है। हमने लैंडर, रोवर, मून सरफेस और ये लॉन्चर बनाया है। और हमारे को ये आज इस फंक्शन के लिए हमने ये थीम इसलिए सोची क्योंकि फंक्शन की थीम भी भारत पे है, तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा तो अच्छी बात ये चंद्रयान ही इस साल हुआ, तो हमने इसी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने की। क्या थीम है आज आपके फंक्शन की? नया भारत। नया भारत। तो आपने भी नया भारत दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है, तो कितना बच्चों में उत्साह होता है कि जिस तरह एनुअल फंक्शन होता है तो इस तरह की चीज़ें आप लोग बनाते हैं? हमने जब हमें पता लगा कि बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट जो है इस एनुअल फंक्शन में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो हमने और कोशिश की कि हम जो कमी है उसको बिल्कुल परफेक्ट करें, या फिर हमने सबने मिलकर जो भी इसमें रह रहा था उसको फटाफट की हाँ सबको पूरा करना है और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करना है। आपने क्या बनना चाहते हैं? आपने भी जिस तरह से बनाया, बनना क्या चाहते हैं? आपकी भी कोई इच्छा रही होगी? सर मैं तो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? फाल्गुनी। कौन से स्टैंडर्ड में हैं आप? 12th नॉन मेडिकल साइंस। क्या आज आपने बनाया, क्योंकि आज जैसे हमें पता लगा कि आपका जो फंक्शन है एनुअल फंक्शन, उसकी थीम है नया भारत, तो आप लोगों ने क्या बनाया? हम लोगों ने चंद्रयान पे थीम करा है, तो हम लोगों ने अभी ये रोवर है विक्रम रोवर एंड प्रज्ञान रोवर एंड विक्रम लैंडर। हम लोगों ने ये क्रिएटर्स मून सरफेस पे बनाया है, क्रिएटर्स और जैसे मून सरफेस पे होते हैं तो हमने वो दिखाने की कोशिश की है। जैसे सबको पता है कि विक्रम लैंडर जो है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। टीचर्स ने ये बताया आपको ये बनाना है या खुद पे आपके भी आइडिया? हमारे खुद के, जैसे हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किए कि किस तरीके से क्या हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि इस साल ये बहुत बड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसी पे कर लेते हैं, तो ये बेटर ऑप्शन लगा था हम सबको, तो इसलिए हमने इसी पे कर दिया। कौन से स्टैंडर्ड पढ़ते हैं आप? मैं 12th साइंस में कैम्ब्रिज स्कूल। नॉन मेडिकल? हाँ जी। आज आपने, क्योंकि आपके जो एनुअल फंक्शन थीम है नया भारत, तो क्या बनाया आप लोगों ने? हमने जी TIR को शो करने की कोशिश की है। TIR एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक फिजिक्स का फिनोमिना है जिससे इंफॉर्मेशन जो है हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाया लाइट। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा और किस तरह का ये आइडिया आपके माइंड में आया? ये आइडिया हमें माइंड में आया, हम थ्योरी पढ़ रहे थे और थ्योरी पढ़ते पढ़ते हमें आया कि क्यों ना इसका प्रैक्टिकल किया जाए ताकि सबको मिले, जानकारी मिले इस बारे में। और इससे हमने थोड़ा फिर रिसर्च किया, हम अपने टीचर से डिस्कस किया, फैकल्टी से डिस्कस किया, जब जाके हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। जिस तरह से इनोवेटिव थॉट्स, देश में कुछ बदलाव भी दिखा कि इनोवेटिव थॉट्स से साइंस पे काम हो, किस तरह से आपको प्रेरणा मिली? कई चीज़ें इस तरह की लगातार हो रही है। इस तरह की चीज़ें हमें लगता है बिल्कुल लगातार हो रही है। हमने एक छोटे लेवल पे थोड़ा काम किया है, अभी इसी काम को हम थोड़ा बड़े लेवल पे भी करेंगे। इससे स्कूल में कितना मदद मिलती है इस तरह का जब आप इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं? स्कूल में बहुत हेल्प मिलती है
एक्चुअली मैंने थोड़ा सा अपने फिजिक्स के टीचर से, जो कि मिस्टर अनिल कुमार काकोडिया है, उनसे मैंने थोड़ा डिस्कस किया। उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे करो इनको, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की इसको बनाने में, और हमारे टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। मकसद भी आज आपका जो नया भारत रखा, मकसद क्या था नया भारत रखने का? मकसद यही था कि हम नई नई चीज़ों को, इनोवेटिव आइडियाज़ को लोगों के सामने लाएं, ताकि जागरूकता फैले। मोहित शर्मा, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? 12th साइंस, नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल। क्या बनाया आज आप लोगों ने? हमने वाईफाई बनाया है जिसकी फुल होती है लाइट फिडेलिटी। ये घरों में जैसे वाईफाई होता है ना, उसी की तरह है, पर उससे एनहेंस है, उससे एडवांस है। क्या बेनिफिट मिलेगा और किस तरह से काम करता है? जैसे वाईफाई की जो रेंज होती है घरों में, वो बस एक घर तक ही सीमित रहती है ना। वैसे ये जो वाईफाई है, ये अगर हम इसको और ऊंचे लेवल पर करें तो ये पूरी, जैसे हमारा स्कूल है, पूरे स्कूल को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा किस तरह से विद्यार्थी देश को विश्व गुरु बनाने की सीढ़ियां चढ़ने को तैयार हैं। अभी तक हमने बात की कैम्ब्रिज के विद्यार्थियों की, लेकिन अभिभावक भी पीछे नहीं रहे। भव्य एनुअल फंक्शन में पेरेंट्स भी इतने अभिभूत हुए कि अपने स्कूली दिनों में डूबे हुए दिखाई दिए। वहीं अपने व देश के भविष्य को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देख गदगद हुए बिना नहीं रह सके। नौनिहालों को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए जिसने देखा दांत तले उंगली दबाने को मजबूर हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से खेल, शिक्षा से लेकर विज्ञान व देशभक्ति को उकेरते हुए नए भारत की उपलब्धियों को दर्शाया गया, क्योंकि फंक्शन की थीम ही नया भारत रखी गई थी। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक प्रयोग को खेल के माध्यम से कैम्ब्रिज के बच्चों में साइंटिफिक अप्रोच बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कुछ बता रहे, क्या आपका ये प्रोजेक्ट है, किस तरह के? Sir, this project is based totally on science. It is electronic. It depends on the wires. Two wires are connected with each other, and it's a game also. It's an experiment which is done by the students of class 10th and 12th. गेम के साथ कहीं ना कहीं हमको साइंस भी बताने की। Yeah, science is also there. कि when two wires come in the contact, it gives a shock, right? There is a spark. So sparking should not be there, but we are not kept here. Spark sound, it will give a buzzer sound there to make that. And it's a fun game also. We are आज included. आपके जो एनुअल फंक्शन, उसका थीम क्या है? सर, हमारा मेन है कि टू जस्ट कंट्रीब्यूट टू सी द incredible India throughout the India, what is happening, whatever India have achieved throughout the year. In the last year also, in the coming, just like we have just land on moon. This is the first time and it's a very very incredible achievement. शायद यहाँ पे भी आप यही बच्चों को सिखाने का प्रयास Yeah, कर रहे हैं? sir, we are doing कि they should be have some scientific knowledge and they should give something. They should give something for do something for the India only. कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे आप? So they are taking keen interest here. We have actually all wants to play this game also. They are enjoying it, little bit tricky, but they are enjoying a lot. आपने स्कूल की टीचर को देखा किस तरह से नौनिहालों को खेल खेल में सिखाने पर काम किया जा रहा है। खबर के आखिरी हिस्से में स्कूल प्रिंसिपल प्रीतिका मुंजाल से जानेंगे आखिर किस तरह से यहाँ के विद्यार्थियों को नए भारत के भविष्य के रूप में तैयार किया जा रहा है और क्या है भविष्य की योजनाएं। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से आज एनुअल फंक्शन और आपकी थीम भी एक नया भारत है, तो किस तरह से आप देखते हैं? इस तरह से बच्चों ने भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, परफॉर्मेंस किए हैं। तो इस साल हमारे कंट्री ने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं। तो जब हम थीम की बात कर रहे थे तो कभी कभी बहुत मुश्किल होता है क्या थीम रखा जाए, तो हमें लगा इतनी अचीवमेंट्स के बाद सेलिब्रेशन तो बनता है, तो हमने ये थीम रखा नया भारत, जिसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों ने, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि सबसे छोटे बच्चे थे 6 क्लास तक के, उन्होंने सारा आपको दिखाया कि कैसे चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई, G20 का हुआ, किस तरह से हमारे नॉटो नाटो को हमारा ऑस्कर अवार्ड मिला, प्लस आपने देखा कि इतने स्पोर्ट्समैन जिन्होंने मेडल्स जीते उन सबको एक ही प्रोग्राम में डिपिक्ट किया है। और स्पेशलिटी ये थी कि एक ही प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में 91 बच्चों ने एक ही स्टेज पर पार्टिसिपेट किया, और हमारा ये था कि प्री नर्सरी से लेकर 6 तक के बच्चों ने 100% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। एनुअल फंक्शन कहीं ना कहीं बच्चों को क्रेज भी होता है, उनको अवार्ड भी मिलते हैं, तो किस तरह से कहेंगे कि कितना ज़रूरी है एनुअल फंक्शन बच्चों के लिए? सर, इतना ज़रूरी है कि हर बच्चा जब स्टेज पर आता है ना, जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है वो सिर्फ अभी तक सीमित नहीं रहता, वो सारी लाइफ काम आता है। जो बच्चे ने एक बार स्टेज पर आके इतने सारे ऑडियंस को, आप देख
देख रहे हैं 3 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो अपने डांस में लगा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि मुझे इस एनुअल फंक्शन को सक्सेसफुल बनाना है, तो इससे बड़ी चीज़ वो क्या सीखेंगे। कैम्ब्रिज भी लगातार सालों से कहीं ना कहीं एजुकेशन में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। रेवाड़ी की बात करें, आसपास की बात करें, तो किस तरह से देखते हैं इस सफर को, कितना भी चैलेंज है और कितना भी किस तरह का बदलाव देखते हैं अभी? सर देखिए, हमारे स्कूल में और स्कूल्स की तरह हम किसी और की बात नहीं करेंगे, हमें किसी और स्कूल से लेना देना नहीं होता। हम अपने बच्चों पे पूरा ध्यान देते हैं और हर बच्चा कैम्ब्रिज स्कूल का हर बच्चे को स्टेज पर आने का मौका मिलता है, हर बच्चे पे इंडिविजुअल ध्यान दिया जाता है। आप देखते हैं रिजल्ट में भी 6 ईयर रही जब कैम्ब्रिज स्कूल से डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकाला है। उसके लिए हम ऐसा नहीं करते कि हम उनको अलग से जो बेसिक्स उनके क्लियर करते हैं, जो नर्सरी से जो बच्चे शुरू से यहाँ पढ़ते हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर होते हैं कि उनको फिर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली वो अचीव करते हैं उस चीज़ को। और उनको जो प्लेटफॉर्म देते हैं, क्योंकि हर बच्चे को स्टेज पर आना ज़रूरी है। असेंबली में भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं होते, हर बच्चे को ज़रूरी है कि वो असेंबली में पार्टिसिपेट करें। वो धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है वो सिर्फ स्टेज पर नहीं बढ़ता, वो हर चीज़ में बढ़ता है, इंटरव्यू फेस करने में भी बढ़ता है उनका। जैसा कि आज आपने थीम भी नया भारत रखी, तो बच्चों में जो इनोवेटिव है, जो साइंटिफिक अप्रोच करने के लिए क्या स्कूल का रहना है, क्योंकि तमाम दावे किए जा रहे हैं, तो आपका स्कूल क्या करें? क्योंकि लगातार बच्चे, जैसा कि आपने बताया, आपने टॉपर्स भी दिए हैं, बच्चे कई फील्ड्स में गए भी हैं। सर टॉपर्स भी दिए हैं, इसलिए अब देखिए कि जब बच्चा इस थीम को कर रहा है तो उस थीम के बारे में भी जान रहा है, उससे ये भी वो मोटिवेट हो रहा है कि अगर हमारे लोगों ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे प्लेयर्स ने ये सब चीज़ें की हैं, वो सिर्फ एक एक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्टली उन्हें सिखाया जा रहा है कि उन्हें भी ऐसे बनना है, उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है। तो जब वो एक्ट को करते हैं, एक्ट को करते नहीं हैं, वो एक्ट को जीते हैं, तो उस कहीं ना कहीं अपने अंदर एक हीरो को सोच लेते हैं वो कि हमें भी ऐसा बनना है। तो यही हमारा पर्पस है। अभी नया सेशन भी शुरू, क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को और बच्चों को, क्योंकि आज कहीं ना कहीं एनुअल फंक्शन एक बड़ा मैसेजिंग का काम भी करता है? मैं पेरेंट्स को इस एनुअल फंक्शन के तो ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट है, बस पेरेंट्स के पास टाइम कम है उनको देने के लिए। मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ 1 घंटा ज़रूर बिताएं, उनके अंदर इतना कुछ है शेयर करने के लिए। अगर पेरेंट्स का हमें सपोर्ट मिले तो कोई भी बच्चे को सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता, ये मैं आज लिख कर देती हूँ। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज जब पेरेंट्स यहाँ बैठे, जो बच्चों ने इतनी मेहनत की है, उनके मन में था कि हमारे पेरेंट्स इसको देखेंगे, और जो जज्बा था, जो उनके अंदर ज़ील थी इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने की, मैं रिहर्सल देखते देखते मेरे आईज़ में टीयर्स आ गए कि कभी उन्हें डांटा जा रहा है, कभी उन्हें प्यार से समझाया जा रहा है, और वो कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स एंटरटेन हैं।